तो उसका आपका वॉटेज कितना, मतलब पावर आउटपुट कितना रहता है, ये बेसिकली आपको उसके बैक पैनल में लिखे रहता है, या फिर आप उसके जो साथ में बुक मिलती है उसको पढ़ना जरूर आना चाहिए। मतलब जो स्पेसिफिकेशन शीट मिलती है उसके साथ, उसको आपको हमेशा पढ़ने आना चाहिए। अगर आप उसको पढ़ना नहीं जानते हैं, उसके बारे में समझ में नहीं आता है, तो जो दुकान वाला है वो आपको कुछ भी चिपका के दे देगा। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उसका पावर आउटपुट कितना है। अब जब पावर आउटपुट आता है उसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पीक पावर को ध्यान में रख के ले लेते हैं, बट एक्चुअल में वो नहीं है। दो टाइप के पावर आते हैं, एक होता है कंटिन्यूस पावर, दूसरा होता है पीक पावर। कंटिन्यूस पावर को ही ध्यान में रख के आपको कोई भी आपका स्पीकर या एम्पलीफायर लेना है, क्योंकि कंटिन्यूस पावर वो होता है जो आपका रेगुलर बेसिस पे जो इतना आउटपुट जो अपने को चाहिए रहता है वो रहता है। लाइक अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं कि हमको 500 वाट चाहिए रहेगा हमारे जो भी इवेंट है, या फिर जो पर्टिकुलरली जो आपका ऑडिटोरियम है, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपको 500 वाट का आपको स्पीकर या एम्पलीफायर लेना है, तो आपको उसका कंटिन्यूस पावर देखना रहेगा कि उसका कंटिन्यूस पावर कितना है। अगर 500 वाट उसमें लिखा है तो